Bismillahirrahmanirrahim. Today, this is our 17th lecture, and today we will start our last chapter of our course Mechanics 2. And today, the topic that we will cover are the pressure and variation of pressure with depth. तो इसमें प्रेशर के से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताऊंगा, और लिक्विड, सॉलिड और गैसेस जो हैं ये क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता के फिर प्रेशर की तरफ आऊंगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेशर वेरी कैसे करता है डेप्थ के साथ साथ। ठीक है, ये दो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो है मैटर को क्लासिफाई किया जाता है 3 स्टेट्स में। ठीक है, कौन कौन सी 3 स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारे रोजमर्रा जिंदगी के एक्सपीरियंस से हमें इस बात का पता है कि अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो डेफिनाइट होगा, खास होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, और उसकी शेप भी एक खास शेप बनी हुई होगी। ठीक है, उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अप टू द सर्टन आप कह सकते हैं आप उसके ऊपर कितनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। यानी हमें कहना होगा कि वॉल्यूम जो है सॉलिड का वॉल्यूम या सॉलिड की शेप हम चेंज नहीं कर सकते बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ सर्टेन स्ट्रेस। ठीक है, और जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसका मतलब वॉल्यूम उसका खास होता है लेकिन उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। जिस तरह के बर्तन में हम उसे अंडे लें तो वो वही शक्ल अडॉप्ट कर लेता है। एंड एन अनकन्फाइंड गैस हैज नीदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। ठीक है, तो जो अनकन्फाइंड गैस है वो ना तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना इसकी डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, हाँ, उसको भी फिर जिस तरह के सिलेंडर में या जिस तरह के बर्तन में हम उसे रखें तो वो वही शक्ल अडॉप्ट कर लेती है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज भी हो जाता है इजीली कंप्रेस करने से। ठीक है, ये डिफरेंस था इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन हेल्प अस पिक्चर द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मिसाल दी हुई है जिस असफाल्ट, जिस तरह आप कहते हैं चारकोल है या प्लास्टिक्स हैं। प्लास्टिक्स नॉर्मली कंसीडर किए जाते हैं वो सॉलिड हैं, लेकिन वो सॉलिड उस वक्त कंसीडर किए जाते हैं जो उस वक्त का प्रेजेंट टेम्परेचर और प्रेशर होता है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, लाइकवाइज मोस्ट सब्सटेंसेस कैन बी अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज 3 स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक स्पेसिफिक मैटर की शेप क्या होगी। ठीक है, इन जनरल in general, the time interval required for a particular substance to change its shape in response to an external force determines whether we treat the substance as a solid, a liquid or a gas. ठीक है, क्या चीज डिटरमिन करेगी कि हम उस सबस्टेंस को, उस मैटर को लिक्विड कंसीडर करें, गैस कंसीडर करें या फिर सॉलिड कंसीडर करें? वो डिपेंड करेगा टाइम इंटरवल, जिस टाइम में वो अपनी शेप चेंज कर लेती है वो सब्सटेंस, किसके रिस्पांस में? एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पांस में। ठीक है, तो ये बात भी, इस बात का भी हमें पता चल गया कि जो कोई भी सब्सटेंस है, पर्टिकुलर सब्सटेंस, कोई मैटर है, उसकी शेप चेंज हो सकती है इन रिस्पांस टू द
एक्सटर्नल फोर्स, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स एक पूरा कोर्स है, अमूमन इंजीनियरिंग में, एक सिविल इंजीनियरिंग में स्पेशली ये पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करेंगे वो हम देखेंगे। वो क्या क्या चीजें हैं। इन आवर ट्रीटमेंट ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स we shall be applying principles and analysis models that we have already discussed, जो पिछली क्लासेस में या फिर आपने थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में भी कुछ टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में पढ़ा होगा। तो जो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम उनकी ट्रीटमेंट देखेंगे। कैसे देखेंगे, हम अप्लाई करेंगे वही प्रिंसिपल जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वही एनालिसिस मॉडल जो हम पिछली क्लासेस में या किसी और कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम अप्लाई करके देखेंगे। और जो है आपकी ये फ्लूइड मैकेनिक्स को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम देखेंगे जब लिक्विड मूव नहीं कर रहा तो उसका इफेक्ट उसके अंदर जो डिप की हुई चीजें हैं उनके ऊपर क्या होगा। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स में हम अमूमन किसी पाइप से पानी के फ्लो को चेक करते हैं, लिक्विड के फ्लो को चेक करते हैं। ठीक है, उसका फ्लो किस टाइप का होगा। अच्छा, ये बातें मैंने डिस्कस की। इस चैप्टर का नाम भी फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड हम किस चीज को कह सकते हैं। अ फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर रैंडमली अरेंज्ड and held together by weak cohesive forces and by the external forces exerted by the walls of the container। ठीक है, अब हम फ्लूइड किस चीज को कहेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम सॉलिड्स को डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने कहा हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम सिर्फ फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे, मींस लिक्विड्स एंड गैसेस को हम डिस्कस करेंगे। जो लिक्विड्स हैं या जो गैसेस हैं, इन दोनों को हम फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का वो है प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं। प्रेशर को समझने के लिए जो राइट साइड पे एक फिगर दिखाई हुई है जिसमें एक बॉक्स ये हम कहें एक सिलेंडर है, पानी का भरा हुआ है, और उसके अंदर एक बॉक्स डिप किया है। तो आप देखें इसके 6 के 6 फेसेस से परपेंडिकुलरली जो फ्लूइड है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो इस तरह हम जो प्रेशर होगा, प्रेशर जिसे हमने डिफाइन किया फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया के ऊपर कितनी ज्यादा फोर्स लग रही है उसे हम प्रेशर कहेंगे। तो ये एक और ये फिगर में एग्जांपल दिखाई हुई है। अगर एक सिलेंडर है, सिलेंडर जिसके अंदर वैक्यूम है और एक स्प्रिंग उस वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, तो आप पर यूनिट एरिया, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर आप कितनी फोर्स लगाएंगे वो प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के, यानी उसके ऊपर फिर प्रेशर कितना लग रहा है। ठीक है, अब प्रेशर के बारे में हम जस्ट इतना ही डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में भी आप प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं और यही प्रेशर के बारे में जो हमने डिस्कस किया वही है। और अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रेशर वेरी कैसे करता है। प्रेशर डेप्थ के साथ साथ वेरी कैसे करता है इसे हम देखेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो फ्लूइड के फ्लो के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये हम आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें डिस्कस करेंगे। और इससे रेलेवेंट जो लॉज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा पास्कल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, आपने पहले पढ़ी होगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर आगे जो प्रेशर से रेलेवेंट है। तो प्रेशर जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी जब मैग्नीट्यूड की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक
मतलब मैग्नीट्यूड डेफिनेटली स्केलर क्वांटिटी है। जब हम कहें कि इस खास डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और इसको हम मेजर करते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है। बस के, और इसकी एक और फॉर्म भी है इस ऐसा यूनिट की, उसे हम पास्कल कहते हैं। पास्कल, 1 पास्कल जो है वो बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ है। इसको हम समझने के लिए कि प्रेशर वाकई वेरी करता है या नहीं करता, 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। एक पहली एग्जांपल है कि जो डाइवर्स हैं वो जब तैरते हैं, डाइव करते हैं, तैरते हैं, स्विमर कह लें, ठीक है, तो वो ऊपर सरफेस के ऊपर वो ज्यादा तेज स्पीड के साथ चलते हैं, लिक्विड की सरफेस के ऊपर। इसी तरह जो है एयरक्राफ्ट जो है ये इजीली फ्लाई करते हैं, कहाँ पे, स्पेस के अंदर, जहाँ एट हाई एल्टीट्यूड ये इनकी स्पीड ज्यादा होती है। क्यों इनकी स्पीड, जो स्विमर है, जो स्विमिंग कर रहा है, उसकी स्पीड सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, सरफेस ऑफ फ्लूइड के ऊपर ज्यादा होती है। जिस तरह जो है एयरक्राफ्ट, उसकी स्पीड ऊपर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर उसकी स्पीड ज्यादा होती है। क्योंकि वहां पे प्रेशर की वैल्यू कम होती है, ठीक है। वाटर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है विद डेप्थ, इसको हम आज प्रूव भी करेंगे। लाइकवाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड। यही वजह है कि एयरक्राफ्ट जो फ्लाई कर रहे होते हैं एट हाई एल्टीट्यूड मस्ट हैव प्रेशराइज्ड केबिन्स फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, फ्लूइड के प्रेशर की, यानी फ्लूइड जो है वो एयर भी एक फ्लूइड है, गैस भी फ्लूइड है, और इसी तरह लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स हैं वो भी फ्लूइड हैं। इनका जो प्रेशर, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो चीज इनके अंदर डिप की जाए उसके ऊपर, वो उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि जो हम किसी लिक्विड के अंदर नीचे डेप्थ में जाएं तो उसका प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि जो भी सब्सटेंस है वो ऐसे आप कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, कि डेंसिटी के लिहाज से उसके डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। जो जिसकी डेंसिटी, जिस पार्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, या ऐसे आप कह लें कि जो लोअर पार्ट होगा लिक्विड का या फ्लूइड का, वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो सरफेस ऑफ अर्थ के करीब करीब जो डेंसिटी है हवा की वो ज्यादा होगी। जो हम ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज mass per unit volume। ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ है पिछले लेक्चर्स में या पिछली क्लासेस में। These values vary slightly with temperature because the volume of a substance is dependent on temperature, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। और क्या रहा होता है, असल में डेंसिटी जो है वो वेरी कर देती है। जो मैंने मैटर की 3 स्टेट्स बताई हैं, ये वहां पे मैंने एक बात की थी कि इनकी कोहेसिव फोर्सेस का मतलब मैंने नहीं बताया, अभी बताता हूँ कि कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं उनको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। और जो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड या फ्लूइड की जो हम बात कर रहे थे, ये हमें बताती है कि किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप्स कितने हैं, ठीक है, अंडर द सर्टेन कंडीशंस, राइट। नेक्स्ट ये एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस के स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर उनकी डेंसिटीज गिवन है, ठीक है। अगर पेपर में आपसे कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है जिसमें डेंसिटी आप की भी जरूरत हो, तो यहाँ से आपने ये याद कर लेनी है। अगर कोई ऐसी चीज जो कॉमन ना हो, ठीक है, अगर कॉमन नहीं होगी तो फिर मैं
वो डेंसिटी आपको एग्जाम में बता दूंगा, ठीक है, या क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखूंगा, राइट। अब हम मेजर करते हैं कि जो बात हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में की कि डेप्थ के इंक्रीज करने से प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, इसको हम साबित करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं ये करूंगा कि एक सिलेंडर है आपके पास जो कि लिक्विड से फिल किया हुआ है और उसकी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। ये पहले बात हम तय कर लेते हैं, दैट इज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल एट रेस्ट। लिक्विड रेस्ट में है और ये इनकम्प्रेसिबल भी है, ठीक है। इसके लिए मैं ये कंसीडर करूंगा, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करूंगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा, दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम डेप्थ डी टू डी प्लस एच, ठीक है, जो कि इस फिगर में बताया हुआ है कि उसकी जो डेप्थ है, ये डेप्थ जो है उसकी डी है, ठीक है, और उस फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड जो है उसकी जो लोअर एंड की जो डिस्टेंस है इसे डी प्लस एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है। द लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्सेस ऑन द इमेजिनरी सिलेंडर, ये जो सिलेंडर मैंने इमेजिन किया है इस फ्लूइड के अंदर, उसके वॉल्स के ऊपर जो लिक्विड है वो फोर्स एक्सर्ट करता है फ्रॉम ऑल फेसेस, डेफिनेटली हर फेस से। तो मैं अब ये सपोज करता हूं कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन टॉप फेस बी पी नॉट, ठीक है। टॉप फेस जो ऊपर वाला ये वाला फेस है, जहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसे मैंने पी नॉट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं देखता हूं एंड ऑन द बॉटम बीपी, और इस इमेज में देखें इस फिगर में जो इसके बॉटम फेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसे मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जो प्रेशर है वो प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, अभी हमने डिस्कस किया। तो वहां से अगर मैं कहूं कि फोर्स इस एंड के ऊपर, इस फेस के ऊपर कितनी लग रही है, अगर प्रेशर हम अपवर्ड ले रहे हैं तो मैं उस फोर्स को, उस लगने वाली फोर्स को पॉजिटिव लूंगा, और जो अपर फेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है मैं उसको नेगेटिव लूंगा, ठीक है। तो ये क्यों ऐसे है, एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है, एक फोर्स इसके ऊपर और भी लग रही होगी, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, तो डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव इसमें ले रहे हैं। Therefore, the magnitudes of the forces exerted are ये मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस जो एक्सर्ट हो रही हैं टॉप फेस के ऊपर और बॉटम फेस के अंदर के ऊपर, जो फोर्सेस लग रही है उनकी मैग्नीट्यूड माइनस पी नॉट ए आ जाएगी अपर फेस के ऊपर, और जो लोअर फेस है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे पी ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड मैस ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर, अगर मैं कहूं कि जो सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड फिल किया हुआ उसका मैस m है, दैट जो मैस को हम लिख सकते हैं इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय v, क्योंकि रो जो डेंसिटी है वो इक्वल होती है m बाय v, और यहाँ से m आप फाइंड कर सकते हैं। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बराबर होगा इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा जो वॉल्यूम है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट। तो इस तरह मास ऑफ लिक्विड हमारे पास होगा रो ए एच। इसी तरह वेट ऑफ लिक्विड अगर हमने फाइंड करना हो, जो वेट का हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसे हम वेट कहते हैं। वेट ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर बराबर होगा एम जी के, और एम जो है हमारे पास रो ए एच के बराबर है। ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट की इसमें, तो हमारे पास जो होगा वेट ऑफ लिक्विड आ जाएगा रो ए एच मल्टीप्लाइड बाय जी, ठीक है। एज द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, therefore the net force exerted on the cylinder is zero, तो वो फिर जीरो के बराबर होगा। हम सम अप कर लेंगे जितनी भी फोर्सेज उसके ऊपर, तीन फोर्सेज लग रही हैं, हम जो साइड से जो फोर्सेज लग रही हैं हम कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। साइड फेसेस पे जो फोर्सेज लग रही हैं वो बैलेंस हो रही हैं, और जो अप और डाउन फोर्सेज हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जो वाई एक्सिस के अलोंग लग रही हैं। जो पहली फोर्स लग रही है
बॉटम फेस के ऊपर वो पी ए अलॉन्ग द जे यूनिट वेक्टर है। इसी तरह जो टॉप फेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो माइनस पी नॉट ए के बराबर है, ये भी अलॉन्ग द जे यूनिट वेक्टर है। जो वेट है उस लिक्विड का सिलेंडर के अंदर वो एम जी है, वो भी अलॉन्ग माइनस जे यूनिट वेक्टर है। और हमने ये कहा है कि क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो हम उसको जीरो के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर ये जीरो के बराबर, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दिस इक्वेशन 1 विल गिव द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला कि जो टॉप फेस थी हमारी, टॉप फेस के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो कम थी। ठीक है, हमने P की वैल्यू फाइंड कर ली जो बॉटम फेस के ऊपर लग रही है। P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो टॉप फेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड की वजह से वो कम है, और जो बॉटम फेस के ऊपर लग रहा है वो ज्यादा है। वो कितना ज्यादा है, वो रो जी एच के बराबर है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें इस लेक्चर से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जो है कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर से रेलेवेंट तो प्लीज पूछें।